हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप। मेरा नाम है सुख प्रजापति और आप विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल फिजिक्स वर्ल्ड पर। तो मैं आपको एक जो आपका 11th क्लास का चैप्टर होता है फिजिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसका एक मेन कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनिए। तो आप जो पढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, आपको भी पता है कि 3 इक्वेशन मोशन होती हैं। आप जब किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस से u मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो करते हो, तो आपकी जो ये आपकी सेकंड इक्वेशन मोशन जो होती है वो ये होती है। मैंने यहाँ पे लिखा h इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस के 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई का मीनिंग क्या है? वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ए वाई का मीनिंग क्या है? एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो आपका यू वाई टी लिख दिया। आप सब जानते हैं जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो आपका एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है? आपका जी होता है। ऊपर जाने पर जी क्या होता है? आपका नेगेटिव। तो ए वाई के लिए क्या होगी आपके पास? माइनस का जी, और ये आपका टी स्क्वायर है। तो ये आपकी कंडीशन यहाँ है। अब आ जाइए यहाँ पर, ये कंडीशन क्या है? जब भी कभी आप किसी बॉडी को किसी हाइट से थ्रो करते हो, वो बॉडी पहले से ही किसी हाइट पर है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आपने बॉडी को थ्रो किया है और बॉडी ने एच हाइट को ऑब्टेन किया है। यहाँ पर बॉडी ने एच हाइट को बाद में ऑब्टेन किया है और यहाँ पर बॉडी पहले से ही एच हाइट पर है। हम उसे थ्रो यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से उसे थ्रो हम कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ से। और इसमें थ्रो कहाँ से कर रहे हैं हम? इसमें हम थ्रो कर रहे हैं यहाँ से, बॉडी के बिल्कुल जो आपका सरफेस पॉइंट नीचे है उससे थ्रो कर रहे हैं। इसमें हम थ्रो कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ से थ्रो कर रहे हैं। तो जब बॉडी पहले से किसी हाइट पर होती है तो जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन होता है सेकंड वाला वो ये होता है एच नेगेटिव, ये आपका यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई के लिए क्या होती है? आपकी माइनस का जी होता है और टी स्क्वायर हो गया। अब ऐसा क्यों होता है? अब ये समझो। तो आपको यहाँ पे दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ पर और इस लाइन में, जो इस लाइन में यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो। मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा? नेगेटिव। मैंने यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, जो आपका जो हाइट है उसको क्या लिखा? नेगेटिव। रीजन सुनो क्या होता है। दो हाइट या डिस्प्लेसमेंट और आपका जो स्पीड होती है, स्पीड, तो हम यहाँ स्पीड नहीं कहेंगे, हम यहाँ बोलेंगे वेलोसिटी। दोनों क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक ही फॉर्मूले में यूज हो रही हो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होता है? आप बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन वो कहाँ है? ऊपर की तरफ है। बट ये सुन लीजिए, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? नीचे की तरफ होती है। जो आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो ये है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो क्या आपका? ये है। और जो आपका वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आपकी ये होगी। तो ये आपका अपोजिट हो गया, तो उनकी एक और कंडीशन होती है, वो अभी आपको बताऊंगा। तो आपका जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ है? नीचे की तरफ है। तो दोनों आपकी ये दोनों जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। और जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक ही फॉर्मूले में यूज हो रही हो, दोनों अपोजिट हो, कंडीशन अप्लाई ये है कि दोनों अपोजिट होनी चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? अपोजिट। तब हम क्या काम करते हैं, और बॉडी को पहले से ही एच हाइट पर रखी हुई है। जो आपकी बॉडी है पहले से ही कहाँ रखी है? एच हाइट पर रखी हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इन दोनों में से किसी एक को क्या करना है? आपको नेगेटिव करना है। अब आपको सर आपने ये क्यों करा नेगेटिव, ये क्यों नहीं करा? सुनो, जो आपकी वेलोसिटी है, जो हमारी वेलोसिटी है, आपने पढ़ा होगा किसी भी बॉडी को आपने मूव कराना है आपको, तो आप उसको पॉजिटिव वेलोसिटी दोगे, नेगेटिव नहीं दोगे। किसी बॉडी को आपको मूव कराना है तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी? पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव है। अब क्या होगा? ए वाई के लिए क्या आपके पास माइनस का जी है, ये क्या हो गया? आपका टी स्क्वायर होगी। माइनस के लिए आप उधर लेके जाओगे तो ये क्या हो गया? माइनस, और ये क्या हो गया? माइनस माइनस क्या हो गया? आपका प्लस। तो अब दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। आप दोबारा समझो क्या होता है। जब किसी बॉडी, कोई आपका बॉडी को आपने यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका और उसने एच हाइट को बाद में ऑब्टेन किया है। एच हाइट पर वो बॉडी पहले से नहीं है, उस बॉडी ने एच हाइट को बाद में ऑब्टेन किया है। तो फॉर्मूला ये है। और जब कोई बॉडी पहले से ही किसी हाइट पर होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। अब जो इसको ना मैं आपको एक सम्स की हेल्प से आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सम करते हैं हम। अब यहाँ देखें, तो मैं आपसे कहता हूँ कि एक आपके पास कोई पैरासूट है, ये आपके पास कोई पैरासूट है जो कि आपका
65 मीटर की हाइट पर, अर्थ के सरफेस से 65 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। वो पहले से यहाँ पर है, यहाँ उड़ रहा है वो आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका एक पैरासूट है, समझ रहे हैं आप। इसमें से कोई पैकेट हमने सही है फेंका, इसमें से हमने कोई पैकेट फेंका है और उसकी स्पीड क्या है 12 मीटर पर सेकेंड। समझना क्वेश्चन क्या है, एक पैरासूट है जो कि अर्थ के सरफेस से 65 मीटर की हाइट पर है, उसमें से हमने 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई पत्थर मान लीजिए या कोई भी पैकेट मान लीजिए फेंक दिया, तो अब आपसे पूछेंगे कि वो पैकेट अर्थ के सरफेस पर कितने टाइम बाद आएगा। वो पैकेट जो आपका अर्थ की सरफेस को है कितने टाइम बाद टकराएगा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, सीधा आपका फॉर्मूला यूज होगा माइनस का ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये रहा फॉर्मूला। h इक्वल टू क्या होता है, तो ये u y का मीनिंग क्या है, u y का मीनिंग है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन प्लस 1/2 GT स्क्वायर, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए h आपके पास क्या है 65 है, u क्या आपके पास 12 है प्लस का t, यहाँ पर मैं g को 10 यूज कर रहा हूँ, g को मैं 10 यूज कर रहा हूँ यहाँ पर आपका 65 माइनस के 12t और प्लस के क्या हो गया आपका 5t स्क्वायर हो गया। तो आप कर सकते हैं 5t स्क्वायर माइनस के 12t और ये आपका क्या हो गया माइनस के क्या हो गया आपका 65। अब करना क्या आपको फैक्टर्स करने हैं, मेनली क्या आपका फैक्टर दो 65 की इंटू 5 पे करोगे आप, सही है, कितना आएगा आपका 65 की इंटू 5 में करोगे तो आपका आएगा 325। अब करना क्या है आपको करना यह है कि लेस करके क्या आना चाहिए आपके 12 आना चाहिए। तो ये जो आपके फैक्टर होने वाले हैं वो आपके फैक्टर होने वाले हैं माइनस के 25t, सही है, और प्लस के आपके 13t। आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना ही आएगा, और 25 में से आपका 13 कैंसिल आउट तो क्या बचेगा आपका 12 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन आप हो गया आपका 5t, क्या बचा आपका ये आपका बचेगा t माइनस के 5 प्लस 13 कॉमन, कितना हो गया आपका t माइनस के 5। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका सीधा लिख दो t माइनस के 5 और ये क्या हो गया आपका 5t प्लस के 13, 5t प्लस के क्या हो गया आपका 13 हो गया। तो t माइनस के 5 इक्वल टू 0, t क्या आ गया आपके पास 5 सेकंड। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आपको सर इसका यूज़ क्यों नहीं करा है, इसका यूज़ क्यों नहीं करा है, क्योंकि यहाँ से जो आपका टाइम है उसके लिए क्या है कि आपके पास नेगेटिव, यहाँ जो आपका टाइम है उसकी वैल्यू क्या आने वाली है आपके पास, उसकी वैल्यू आपके पास आने वाली है क्या नेगेटिव, यहाँ से t क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करने के हैं, हमारा आंसर क्या ये है, मैं आपको फिर समझाता हूँ क्या है। एक आपके पास पैरासूट है या बैलून मान लीजिए, वो अर्थ की सरफेस से पहले से ही 65 मीटर की हाइट पर है, 65 मीटर की हाइट पर है, उसमें से कोई आपने पैकेट सही है थ्रो कर दिया, लेकिन ध्यान रखना पैकेट को थ्रो वर्टिकली करा है, वर्टिकली किसी भी एंगल पर नहीं करा, सही है, 90 एंगल पर ऐसा फेंक दिया, 90 एंगल पर इस तरह फेंक दिया, वो कंडीशन आपको पता ही हो नीचे आएगा पक्की बात, वो कभी ना कभी नीचे आना है, तो कितने टाइम बाद नीचे आएगा आपसे ये पूछा। तो जब बॉडी पहले से ही कोई आपका ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर होता है तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्मूला जो लगता है वो ये लगता है, ठीक है। देखो मिलते हैं ऐसे अपने शानदार नॉलेज वाली वीडियो के साथ अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।